मैनपुरी की करहल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के नेता तेज प्रताप यादव ने अपना नामांकन पत्र सोमवार 21 अक्टूबर को दाखिल किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा सांसद डिंपल यादव, शिवपाल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धर्मेंद्र यादव भी मौजूद थे। तो वहीं अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सपा उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान कहा कि हम पहली बार करहल की जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। इससे पहले भी हम करहल की जनता के बीच में जा चुके हैं और करहल की जनता का प्यार हमें भी मिला था, अब भी मिलेगा, क्योंकि करहल की जनता जानती है कि उनका विकास कौन करेगा। तो वहीं इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव के नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद उनकी जीत का दावा किया और कहा कि तेज प्रताप यादव को करहल की जनता जिताकर ही वापस भेजेगी, क्योंकि करहल की जनता का प्यार सदैव समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। तो वहीं इसी के आगे कांग्रेस से सीट बंटवारे को लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा कि यह हम दोनों पार्टियों के बीच का मामला है और हम इसे सुलझा लेंगे, कोई नाराजगी नहीं है। हम गठबंधन के साथ ही यूपी में हो रहे उपचुनाव में जाएंगे और जीत कर आएंगे। ऐसे में इसी दौरान अखिलेश यादव ने बहराइच हिंसा को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव की जीत के बाद बीजेपी की गतिविधियों में रुकावट आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने खुद को सभी संस्थाओं से ऊपर समझ लिया है और अब वो जमीनों पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बहराइच में हाल ही में हुए दंगों का भी जिक्र किया है, जिसे उन्होंने जानबूझकर भड़काने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि चुनाव के नजदीक आने के कारण ही बीजेपी ने ये साजिश की है, जबकि वहां पर्याप्त प्रशासन और पुलिस का इंतजाम नहीं किया गया था। इस दौरान अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि बीजेपी किसी को भी गिरफ्तार करवा सकती है, यहां तक कि पत्रकारों को भी। करहल की जनता के सामने चुनावी मशीनरी के दुरुपयोग की बात को उन्होंने नकारते हुए कहा था कि टिकट बंटवारे का मामला आपसी है और वह इसका हल निकाल लेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि मिल्कीपुर में बीजेपी के खिलाफ इंटरनल सर्वे में हार सामने आई है, जिससे चुनाव रोकने का प्रयास किया गया है। अखिलेश यादव ने ये भी स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों के बाद भी कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आया और बीजेपी सरकार किसी को न्याय नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता पूरा हिसाब किताब करेगी और उपचुनाव में बीजेपी को हराकर विदाई का रास्ता खोलेगी। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से तेज प्रताप यादव का नाम फाइनल कर दिया है। तो वहीं बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि बीजेपी इस सीट पर कोई बड़ा चेहरा उतार सकती है, क्योंकि बीजेपी की पूरी कोशिश होगी इस सीट पर चुनाव जीतकर एक संदेश दिया जाए कि लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी वो अटकलें पूरी तरह से गलत है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंट।